नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड ने जो कांस्टेबल संबंधित जो परीक्षा करानी है उसको परीक्षा कांस्टेबल की उसका उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और नोटिफिकेशन में जो उसने डेटें बताई हैं उन डेटों की चर्चा करेंगे। और हम लोग बात करेंगे कि अब आपको स्ट्रेटजी रखनी क्या है। आप पहले आप ये मानिएगा, जैसे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप देख रहे हो कि ऑनलाइन प्रारंभ कब से होगा, तो 27 दिसंबर से शुरू हो जाएगा और अंतिम कब है, तो 16। और अभी फीस वीस अगर कुछ मामला है, संशोधन कुछ करवाना है, तो वो आप 2 दिन का और समय दे रहा है, 18 तक करवा सकते हो। अर्थात आपको कितने 16 19 ही दिन तो मिल रहे, 19 20 दिन। और उसने जैसा कि कहा था कि 15 दिन में हम करवा लेंगे, ऑनलाइन ले लेंगे, तो 20 दिन उसने दे दिया। तो अगर उसने अब 11 फरवरी कहा है तो वो 18 फरवरी को पेपर करा लेगा, 20 फरवरी को पेपर करा देगा। इन केस यदि आर ओ का वो पेपर को इधर उधर नहीं कर रहा है तो। ठीक। अब दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि जो महत्वपूर्ण बात इतनी आपको याद रखनी है कि अब आप चाह कर भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लें, अब आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। अब सिलेबस नहीं कंप्लीट कर सकते तो अब आपको करना क्या होगा, तो अब आपको एक काम करना होगा। क्या करना होगा? जैसा कि हमने कहा कि अब आप सिलेबस कंप्लीट ना कर पाओगे, अब आपको केवल केवल करनी है तो प्रैक्टिस। केवल केवल प्रैक्टिस करनी है। पहले थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लें। कह रहा है कि जनरल के लिए कितनी है, 24,102 पोस्टें हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, 6,024। जो जनरल कैटेगरी का लड़का है, लड़कियां हैं, वो अपने ईडब्ल्यूएस का फॉर्म जरूर प्रयोग करें। ये ना सोचे कि नहीं सभी ईडब्ल्यूएस में डाल देंगे, कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी। आपको थोड़ा सा ये हिंट पे रखना है कि इन केस यदि आप अच्छे नंबर ले आए तो आपके लिए दो कटापें हो जाएंगी, एक तो जनरल वाली कटाप और एक ईडब्ल्यूएस वाली कटाप। यदि आप जनरल वाली कटाप से थोड़ा स्लिप हुए तो हो सकता है नंबर 2 नंबर में ईडब्ल्यूएस की लगी हो और आप उसमें सेट हो जाओ। तो आपको अपना ईडब्ल्यूएस जरूर लगाना है। ओबीसी वाले याद रखें कि 16,264 है पोस्ट। एससी वाले याद रखें कि 12,650 हैं। एसटी वालों के लिए 1,204। पूरी कितनी है, तो जैसा कुछ ने पेपर की कटिंग में भी बता दिया था कि कितनी है, तो 6,244 पोस्टें हैं। इतनी पोस्टें हैं। ठीक, अब देखो जैसे कि देखो जैसे कि हमने बताया कि फॉर्म 27 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे और 16 तक चलेंगे, और 2 दिन का समय है कि यदि आप उसमें से कुछ सुधार करना चाह रहे हो। दूसरा, यहाँ शुल्क की उसने बात की है, कितना है, तो शुल्क को आपको याद रखना है कि 400 रुपये। शुल्क कितना है, 400 रुपये है। ठीक है, आगे बात करें हम लोग। जैसे कि आप देख रहे हो थोड़ा सा पेज, ये थोड़ी सी पात्रता की अगर बात कर लें तो ये नोटिस आपको यूपी रेगुलर क्लासेस की टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यूपी रेगुलर, जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, यही आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे, आपको ये वीडियो, ये नोटिस आपको मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड करके देख लोगे। और यदि आपको गूगल से निकालनी है तो गूगल पे जाओगे, यूपी पीआरबी डालोगे और उसमें नोटिस वाले पोर्शन पे जाना, नोटिस वाले साइट पे जाना और वहाँ से इसको निकाल लेना। न्यू नोटिस करके एक स्क्रॉल चल रहा है, न्यू नोटिस करके, उससे आप निकाल सकते हो। अन्यथा आप इतनी क्यों करोगे, आप सीधे टेलीग्राम पे जाइएगा और उसमें ज्वाइन करिएगा, उसको निकाल लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग बात कर लें तो देखो उसने कहा है, यहाँ से देखो 12वीं 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या 12वीं की परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुका हो, इसके बारे में कहा गया है। और थोड़ी सी और हम बात कर लें अगर नीचे, इधर जहाँ उसने भर्ती एज की बात कही है, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि एज वाले पोर्शन पे क्या है, देखो आप 1/7/2023 से गणना की जाएगी, यानी 2023 की जुलाई से गणना की जाएगी, और 2 जुलाई 2001 उसने आगे कहा है, क्या कहा है कि 18 से 22, यहाँ पे देखेंगे 18 से 22 होनी चाहिए। यानी क्या कहा है कि 2 जुलाई 2001 के पहले ना पैदा हुआ हो और 1 जुलाई 2005 के बाद ना पैदा हुआ हो, यानी इसके बीच का ही लड़का होगा, उसी की जनरल में 18 से 22 एज आ जाएगी। ठीक, बाकी जो हैं, बाकी जो कैटेगरियाँ हैं उनको, जैसे उनकी जैसे ओबीसी हैं तो उनको अपना छूट दिया जाएगा, एससी हैं तो उनको अपना छूट दिया जाएगा। चरित्र की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, चरित्र तो सबका बेटर है ही। वैवाहिक परिस्थिति से अपने को कोई मतलब नहीं है। आप नोटिस जो, हाँ एक चीज़ और से आपसे बता दें कि अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कैसे करोगे, तो आपको बता रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो
जैसा कि सपोज करें यहाँ पे, जैसे मान लें हम किसी की डेट ऑफ बर्थ है 20/10/2003, किसी की डेट ऑफ बर्थ है, ठीक। अब उसको ये देखना है कि वो कितने साल का है, कितने साल का नहीं है। तो आप देखो कब से निकलवा रहा है वो, 1 जुलाई से, तो 2023 कर दोगे, सॉरी हाँ 2023 जुलाई 1। अब यहाँ पे सन लिख दिया, कब से निकलवा रहा है तो ऊपर लिखना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है कितनी तो वो नीचे लिखनी है, और कितना 10 और इधर कितना 20, यानी ये दिन है, ये महीना है, ये साल है। तो ये जुलाई है, जुलाई का पूरा महीना इधर आएगा, क्योंकि 1 में 20 जाएगा नहीं, तो यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए ऊपर वाले पे। तो ये पूरा जुलाई का पूरा 31 दिन, तो 31 हो गए, कितने हो गए 32। अब 32 में 20 चले गए तो कितने बचे 12। यहाँ कितना बचा 6, यहाँ कितना बचा 6, महीने कितने बचे 6, चूँकि पूरा 31 चला गया, दिन चले गए। यहाँ कौन सा है तो 2023, तो यहाँ से एक पूरा साल आएगा, एक साल में 12 महीने, तो 12×6=18, 12×6=18, तो 18 में 10 चले गए, कितने बचे 8। यहाँ कितना बचा 22, यहाँ पे कितना बचा 2, यानी बचा यानी 22 बचा 2022, तो 22 यहाँ 2 2 है, 2 में 3 जाएगा नहीं, ले लो, तो 12 में 3 चले गए यानी 9, इधर कितना बचाएगा 1, यानी 1, यानी 19 साल 8 महीना 12 दिन। आप समझ गए होगे। आपको जब तक क्यों काउंट करा रहा है उसको पहले लिखना है सन, फिर महीना, फिर दिन, और जितनी आपकी है उसको आपको नीचे लिखना है, आप पहले सन फिर महीना और फिर दिन, ये लिखना है। और जैसे आप जब महीने से एक कॉमन लोगे तो एक दिन का लोगे, जून होगा तो 30, जुलाई होगा तो 31, जो महीना जिसका होगा, और साल में पूरा 12 महीने आ जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एज का कोई मामला नहीं है, और इसका पहले भी हम बता चुके थे कि एज के संदर्भ में छूट देने से रहा, क्योंकि इससे पहले वो स्पोर्ट कोटा के जो वैकेंसी करा आप ऑनलाइन ले रहा था उसमें एज में छूट दी ही नहीं है, और जब उसमें नहीं दी है तो इसमें आप कैसे उम्मीद कर सकते थे। अगर इसमें वो दे देगा तो स्पोर्ट कोटा वाले धरना ना कर देंगे, यानी उसमें इसने ना देगा और ना उसको देना, अपने हिसाब से वो समझे क्यों नहीं दे रहा है, कैसे नहीं दे रहा है। आगे देखो आप, जो बात है हाँ, यहाँ पे हम लोग बात कर लें, किसने क्या कहा है कि जो उमेयार यानी ऑफलाइन पेपर होगा, बात देखिए हाइब्रिड मोड ऑफलाइन पेपर होगा, प्रश्न पत्र 4 विकल्प होंगे, अभ्यर्थी में से विकल्प को चुनना होगा। आगे और बात करें, याद रखना है आपको, ऑफलाइन पेपर है, ज़्यादा आपको माथा पच्चीस में इसमें पढ़ना नहीं है, ठीक। मेन बात, बाकी नोटिस बहुत बड़ी है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके आप नोटिस को डाउनलोड कर लोगे और बात करोगे। अब मेन बात हम जो आपसे अब करना चाह रहे हैं कि अब आपको करना क्या है, तो आप समझो आपको क्या करना है। चारों लोग एक साथ, तो जैसा कि हमने बात की कि हम लोग करना क्या है, नोटिस तो आपको यूपी रेगुलर क्लासेस की या आप सीधे गूगल पे जाके यूपी पीआरबी से डाउनलोड करोगे। नोटिस में अब ज़्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी, आपको प्रारंभ की तिथि, फॉर्म कब से भरे जाएंगे और अंतिम तिथि ये पता चल गई। और अभी भी जिसने कागज नहीं बनवाए तो कल तो कोई बात ही नहीं है, सोमवार को वो निवास जात सर्टिफिकेट ये दोनों बना दे EWS, क्योंकि कभी कभी कानून को नहीं है, लेखपाल नहीं है, फिर समस्या आएगी। और ये मान लो कम से कम आपके ये सारे कागज बनने में कम से कम 7 दिन चले जाएंगे, तो आप 27 तारीख से तो ऑनलाइन कराने से रहे, मुश्किल पड़ जाएगा आपका 27 से। और जैसा कि हमने बता दिया है कि OTR तो होगा, हालांकि वो उसी साइट पे होगा, सारे कैंडिडेट का होना है। और उस दिन हमने आंकड़ा भी निकाला था, तो समथिंग 138 पर मिनट कैंडिडेटों का होगा OTR, वो आप समझो। अब हम लोग बात करेंगे कि करना क्या है। मेन बात क्या है कि आप अब चाह के भी पूरा का पूरा कोर्स खत्म करने का दुस्साहस न करना भाई। आप पूरा कोर्स खत्म नहीं कर सकते हो। आप अगर अब सोचोगे कि नहीं हम शुरू से हिंदी पढ़ना शुरू कर देंगे वर्णमाला से, और हम GS पढ़ना शुरू कर देंगे, और GS में जितने टॉपिक हैं उतने दिन नहीं है, पेपर के उतने दिन नहीं है, हिस्ट्री की बात कर देंगे, पॉलिटी की बात कर देंगे, जियोग्राफी की बात कर देंगे, और एक महत्वपूर्ण यूपी स्पेशल, इसको कहाँ रख दोगे, और इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सब कहाँ रख दोगे। तो अब आपको मेन बात जो हम आपसे बता रहे हैं, फिर आपका जो मन हो आप वो करोगे, क्योंकि आप सुनते सबकी हो, करोगे अपने ही मन का। लेकिन अगर थोड़ा सा आप आइडल रखोगे, थोड़ा सा गाइडर के रूप में अगर चैनल को और हम लोगों की टीम को मानोगे, तो निश्चित ही आप इस पेपर में कट ऑफ क्रॉस करोगे, ये पूरी कोशिश रहेगी। अब आपको जो बात बता रहे कि आपको कोर्स के चक्कर में नहीं पड़ना,
ये जो आपके पास 25 दिन है, सॉरी, जो आपके पास 30 से 35 दिन जो आपके पास बचेंगे, 40 दिन बच जाएंगे, इनमें केवल केवल आपको PYQ करने हैं, केवल केवल PYQ, केवल, और कुछ आपको करना ही नहीं है। जिसने लर्निंग पढ़ रखा है अच्छी बात है, जो नया है उसके लिए बात बता रहे कि उसको, और जो लर्निंग पढ़ रखा है तो वो भी अब इस पर तोप पे ना आए कि वो कोर्स खत्म कर लेगा। कोर्स ना खत्म होगा, पेपर की डेट निकल जाएगी, पेपर खत्म हो जाएंगे, तुम्हारा कोर्स ना खत्म होगा। क्योंकि मैंने जैसा बता रखा कि हिस्ट्री में इतने टॉपिक हैं, हिस्ट्री में कम से कम 75 टॉपिक हैं, एशियन से आ जाओ पाषाण काल से और 1947 तक 75 टॉपिक हैं। 75 और 75 दिन नहीं है। और ऐसा तो कोई है नहीं कि 18 घंटे 12 घंटे बैठा रहेगा। अगर ऐसा कोई हो तो अपना ख़त्म करे, फिर अपना आपकी जैसी मर्जी, आप कोर्स ख़त्म करना चाहो तो ख़त्म कर लो। आपको अब केवल केवल जो हम बता रहे हैं वो आपको केवल हिंदी हो, जीएस हो, रीजनिंग हो या मैथ हो, इन सब का पहले तो PYQ देखना है कि प्रीवियस ईयर में 2000 जब से पेपर हो रहा है, हमने 2003 से लगभग 2006 से लेकर 2019 तक के हिंदी के क्वेश्चनों की चर्चा की है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हिंदी संबंधित तो आप जरूर देखिएगा। 2006 से और कब तक के 2018-19 तक के जो भी हिंदी से संबंधित यूपी कांस्टेबल में क्वेश्चन आए थे उनकी हमने चर्चा की थी, प्रारूप की चर्चा की थी, और उसी के आधार पे, उसी स्टैंडर्ड पे आगे के बाकी की प्रैक्टिस आपको मंडे से अर्थात सोमवार से निरंतर मिलना शुरू हो जाएगी। निरंतर यानी आपको पहले वर्णमाला की दी जाएगी, फिर नीचे संधि, समास, विराम, काल, वाच्य, रस, छंद, अलंकार, कारक, ऐसे सबके आपको डे बाय डे। और जैसा टॉपिक होगा, टॉपिक बड़ा होगा तो फिर एक दिन, और टॉपिक अगर छोटा हुआ तो उस दिन 2 टॉपिक, उसी वीडियो में 2 टॉपिक। और आपको डेली डेली हिंदी के कम से कम 100 से 150 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है और उन्हीं क्वेश्चनों को 2 बार करना है। ये जो 40-45 दिन आपके पास हैं, इन 40-45 दिन में आप सब कुछ त्याग दो, सब कुछ छोड़ दो यदि आपको कांस्टेबल में ज्वाइनिंग लेनी है तो। और नहीं तो एक्सक्यूज तो खूब रहेगा, पेपर ना निकलेगा तो सरकार को तो गालियां दोगे। और उसने हमें तुमसे बताया कि उसने 5 साल टाइम दिया है तुम्हें तैयारी का, 5 साल। 2019, 18-19 से वैकेंसी नहीं आई है और 24 में पेपर करा रहा है। 5 साल तुम्हें तैयारी के दिए, 5 सब्जेक्ट नहीं है, 5 सब्जेक्ट नहीं है। तुम 1 साल में 1 सब्जेक्ट तैयार करते तो तुम्हारा तैयार हो गया होता। लेकिन बाद में क्या है ना कि गालियां दोगे सरकार को और तुम कुछ भी कर लो, शासन प्रशासन से कभी लड़ ना पाओगे, और लड़ने की चेष्टा करोगे तो क्या हश्र होगा ये तुम्हें भी पता है। तो अब करना क्या है कि अपने को केवल केवल प्रैक्टिस में ध्यान देनी है। आप इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि आप पहले तो PYQ देखिए कि PYQ, और इसके बाद उसी के आधार पे, उसी स्टैंडर्ड पे, और हम हमेशा आपसे कहते हैं कि जैसा पेपर का लेवल होता है उसी लेवल के उसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होता है। अगर उसने वर्णमाला टॉपिक कांस्टेबल में पूछ रहा है तो कांस्टेबल के हिसाब से क्वेश्चन रखेगा, वो TGT PGT के अनुसार वर्णमाला टॉपिक ना रख देगा। कभी कभी क्या होता है ना कि वनडे एग्जाम में लड़का तोप पढ़ के आ जाता है, वर्णमाला उसने TGT PGT लेवल का पढ़ रखा है, डायट लेवल का पढ़ रखा है। ठीक, अब उसमें है क्या कि वर्णमाला तो वहां भी टॉपिक है, वर्णमाला तो यहाँ भी टॉपिक है, लेकिन आपको वनडे एग्जाम के अनुसार तैयारी करनी है भाई। आपको उस विषय में विशेषज्ञ नहीं बनना है, हिंदी में आपको विशेषज्ञ नहीं बनना है। ऐसे GS की बात कर दें तो GS में छोटे छोटे क्वेश्चनों को इतना ज़्यादा सीरियस लेंगे कि ये बताओ ये बताओ। अरे उसका प्रारूप समझो, आगे बढ़ जाओ, उसमें आपको परेशान नहीं होनी है कि नहीं आप उसमें घुस जाओ एकदम। हिस्ट्री में आप ऑप्शनल ले लो, हिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन और वो सीधे पूछ देगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, और दिमाग चकरा जाएगा, एक बार में सही जवाब नहीं दे पाओगे, तुरंत एक बार में सही जवाब ना दे पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन वो रखता है। ठीक, अब GS में आपको प्रारूप देखना है प्रीवियस ईयर का, हिंदी में हमने दिया ही है आपको, आप चैनल पे जाइएगा, हिंदी के देखिएगा, और उसी के आधार पे आपको प्रत्येक टॉपिक से सोमवार से 100 से 150 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस विद एक्सप्लेन, और कम समय में। ये भी है, इस समय की वैल्यू है। आप अब बार बार नोटिस को ना देखिएगा, यदि आप नोटिस देख चुके हैं तो आप यहीं पे चैनल रोक दीजिएगा, आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है। अब आपको तैयारी करनी है। जो भी चैनल वाला आए नोटिस दे के, जो भी दोस्त था उसे नोटिस की चर्चा कर रहे हो, अब ये 2-3-4 दिन 15 दिन चर्चा का माहौल रहेगा,
फिर तुम पढ़ाई करना शुरू करोगे, फिर उसी बीच में खिचड़ी आ जाएंगी, उसी बीच में गणतंत्र दिवस है, तुम्हें अपने गांव में अपने घर में झंडारोहण भी करना है, तुम प्रतिष्ठित आदमी हो। तो यार सीरियस हो जाना, तैयारी कर लो। 5 साल 4 साल में वैकेंसी दे रहा है और अगले 4-5 साल में वैकेंसी आएगी अगर ये हाथ से स्लिप हुई। और यूपी रेगुलर क्लासेस की पूरी टीम तुम्हारे इस पेपर के लिए हिंदी और जीएस की गारंटी लेती है। हिंदी और जीएस में कोई भी क्वेश्चन, पूरे की पूरी बात नहीं कर रहे, एक समान क्वेश्चन जो एक सिलेक्शन वाले लड़के को करने चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, यहीं पे आप समझो कि हिंदी है कितने नंबर की, 37 से 38 नंबर की, और यहीं पे क्या है, रीजनिंग है 55-56 क्वेश्चन, 56-55 क्वेश्चन। अगर हम मैथ की बात कर दें 18-20 क्वेश्चन, औसत पर रख रहे इधर उधर एक आध। जीएस की बात कर दें तो 37-38 क्वेश्चन, ओवरऑल निकल के आते हैं 150। देखो 37 में हमने कहा है कि यूपी रेगुलर क्लासेस की पूरी टीम आपसे वादा करती है कि 33 प्लस, हम 33 रख लें, 33 प्लस के लिए 33 रख लें। रीजनिंग में आपके 45, 50 हम लिखने वाले थे लेकिन हम 45 लिख रहे, कम से कम की बात कर रहे। बाकी रीजनिंग में 45 नहीं, रीजनिंग में 52-53, अन्यथा 50 प्लस तो आपके होने ही चाहिए यदि आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक, अब कितने हो गए, 5 3 8 4 3 7 78 हो गए। मैथ में आ जाओ, 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बनेंगे तो आप इनमें कम से कम 15 और अन्यथा 13, इससे तो नीचे सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप पीवाईक्यू देख लेना, आप 1.5 साल 2 साल से तैयारी करो, क्वेश्चन आपके 13 सही निकलेंगे। कितने हो गए, जोड़ो आप, 8 3 11 7 1 8 1 9 91 हो गए। जीएस में यदि आपने साइंस और करंट ही पढ़ ली और यूपी, साइंस करंट और यूपी, और ऐसा है नहीं कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इन्वायरमेंट का स्टैटिक का ऐसे क्वेश्चन ना आ जाएं जो आपको ना आते हो, 2-4 क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएंगे ना। तो हम 37-38 में आपके जीएस में अगर हम 15 ही मान लें, 15 तो 5 1 6 9 1 10, कितना हो गया 106, कितना हो गया 106, 106 दूना 212। और 2019 की कटाप 2018 की कटाप देख लेना, 2000 के 200 के प्लस नहीं गई, आप जाके देख लेना। अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे कि पिछली वाली कटापें कितने थी, इससे पहले आप देखना जाके। यानी आपके क्वेश्चन कितने सही हो गए, 106। ये सही जब मिनिमम से मिनिमम की बात की है, मिनिमम से मिनिमम, अन्यथा आप रीजनिंग में तो तोप हो, रीजनिंग में आप 50 तो कर ही दोगे भाई, तो यहाँ जोड़ दो 111 कर ही दोगे। और जब हमने मैथ में 13 की बात की है तो 13 की जगह हम 15 कर देंगे, तो यानी 2 और जोड़ देंगे तो 113 क्वेश्चन। और जीएस में अगर हमने 15 क्वेश्चनों की बात की है तो आप 18 कर लोगे, 18 3 और जोड़ देंगे तो 116, और 116 दूना 232। आपका सिलेक्शन यूपी पीआरबी क्या, पूरे भारत का कोई भी आयोग न रोक पाएगा। बस आपको करना क्या, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और कुछ नहीं करना आपको। बाकी आप करिए अपने हिसाब से, पढ़िए हिंदी की और जीएस की। और जीएस में दोनों यूपी स्पेशल भी इसी में रख दिए है, ये आपने सोचना कि जीएस में केवल हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी की बात करेंगे, जीएस प्लस यूपी स्पेशल और हिंदी। आप बिल्कुल ना परेशान होइए, बेहतर स्कोर जब आप वहाँ पे गेन करोगे तब आपको याद आएगी। आई होप आपको ये पूरा जो हमने कोशिश की है समझाने की निश्चित ही समझ में आया होगा। यदि कोई ऐसी बात लगी हो जिसमें आप हर्ट हुए हों तो आप हर्ट को ना लीजिए, आप ये सोचिए कि आपकी बेइज्जती जैसा अगर फील हुआ है तो आप उस आग को अपने पेपर पे झोंकिए। आपको गुस्सा हम पे दिखाने की जरूरत नहीं है, हमने वो बातें बताई हैं जो आयोग करेगा आपसे, सरकार आपके साथ करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप पढ़ाई अपनी जारी रखिए। कोई संडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई खिचड़ी नहीं, कोई प्रवासी दिवस नहीं, कोई गणतंत्र दिवस नहीं, ये हर साल आते रहेंगे, वैकेंसी हर साल ना आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।